और ये अधिकारी ने 4 जनों को मारा, ये आप सबने मीडिया में देखा है, वीडियोस में देखा है। अरे सरकार क्या कर रही है? गुंडे, बदमाश, मवाली, बलात्कारी, हत्यारे, भ्रष्टाचारी वो तो बाहर घूम रहे हैं। भाई बहुत बड़ा बवाल हो सकता है अगर सरकार नवीन जैन को छोड़ने का काम नहीं करती है तो एक आवाज पे पूरा हरियाणा भी बंद हो सकता है। जोड़ो हाथ सारे, जोड़ो। भगवान जी था भाई, भगवान जी को मार दिया, गलती कर दी उसने। ये बताना चाहते हैं सरकार को ध्यान से सुन ले, ऐसी कोई जेल नहीं बनी, ऐसी कोई सलाख नहीं बनी कि देशभक्तों को। जो भाजपा और जजपा के एक IT सेल खेल खेलना चाह है कि वह जातिवादी का पंगा। मैं ये बता दूं, लेकिन नहीं ठोकेगी खट्टर सरकार। भगवान था वो अधिकारी, ड्यूटी पे बैठा था रे, भगवान था। और एक नवीन जैन नहीं है जो जेल में जाने के लिए हम भी तैयार हैं। ऐसी कोई जेल नहीं बनी है जो नवीन जैन को अंदर रख सके। नाश गई सरकार का, याद रख लिया इस बात ने। श्राप देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो अधिकारी ने मारा 4 को, गणित कर लो कितने हो गए, 40 दिन। कम से कम 40 दिन के लिए उस अधिकारी को ठोकना चाहिए। बहन बेटी रोने लग जाएगी, बहन बेटी के आंसू जब आंखों में दिखेंगे, खून नहीं खोज जगह रहे। क्योंकि खट्टर सरकार तो 1 नंबर की निकम्मी सरकार है, अंधी है, देखती नहीं है। ब्राह्मण को सलाखों के अंदर गौ माता भूखी बैठी, नाश गई सरकार का। तो भाई नवीन जैन की गिरफ्तारी होगी और गिरफ्तारी के तुरंत बाद उसका बाग पे पहुंचे हैं और गुप्त सूत्र दौड़े ने हमारी जानकारी दी है कि भाई कुछ इस ठिकाने के ऊपर कोई न कोई योजना बनाई जा रही है। अगर नवीन जैन की गिरफ्तारी के बाद अगला एक्शन क्या होगा। तो फिलहाल तो हम देख सको भाई चुकुरदा गाड़ी खड़ी है और यू जो बाग है, कैमरामैन वरुण रेड्डी तुई कहूँगा मैं दिखा दे चुकुरदा, ये वो बाग है जरा हमने जो जानकारी मिली है, यानी कि जो हमारा जो गुप्त सूत्र दौड़ा है उसने बताया कि आड़े कोई न कोई योजना चल रही है। नवीन जैन के जो समर्थक हैं वह अगले प्लान की तैयारी कर रहे हैं कि गिरफ्तारी के बाद अगला एक्शन क्या हुआ है। तो उससे कड़ी में भाई इस बाग की पड़ताल करेंगे आखिर, क्योंकि कई सारी योजनाएं इसे बाग में तैयार हुए हैं। अरे भाई, कौन है भाई? हेलो, कौन है? खोलियो, देसी पत्रकार धर्मो। आजा भाई, आगे भाई आगे। राम राम जी। राम राम। दर्शकों ने भी राम राम मान दो। राम राम सभी को। एक बार आगे तट लो, आप तो आगे ही खड़े हो गए। क्या मामला है कि कुछ योजना न्यू सुनी हमने, कोई योजना चल रही है यहाँ पे? हाँ, एक दरवाजा बंद कर दे। क्या तो और भी इसके कोई? हाँ हाँ, नाम दे दे रहे हैं, बताओ। किसी कुंडी ला के रखो, देखिए ताला जमा कर रहे हो तो हम तो ताला हाँ, ताले तोड़े ला के रखो है। ताला तो भाई सारे ग्राम रहे हैं, नहीं घर हम तो है यू हमने न्यू जानकारी मिली अक भाई यू इस बाग में कोई नवीन जैन की गिरफ्तारी के तुरंत बाद कोई न कोई योजना बनाई जा रही है। भाई योजना के आड़े बम बना जा रहे हैं, आड़े के कोई बम बना। ये देखो भाई, कैमरामैन की कहाँ पर दिखा दे भाई, ये आदमी बैठे, ये देखो भाई, ये देखो ये लाग रहे हैं। दिखाऊं? हाँ आओ तुमने एक अचरज की चीज दिखाता हूँ आज। एक बार पहले तो ये योजना की पहले अचरज ने भी देखेंगे। हाँ। भाई राम राम सारे ने, सारे साथी बैठे हैं। थोड़े ठाठू ठाठू आने तो हम तो ऐसे हो रहे तो भूखे हो। भाई ये कुर्सी छोड़ दे, वो तो नहीं आग्रह सारा रोला कुर्सी का है, यही छटवाली। हाँ जी भाई साहब, राम राम भाई। संसार क्रांति ठीक है भाई धर्मूज। हाँ आप तो आवाज ठानते रहो, सब जाना है आपने, बिल्कुल ठीक है, पर आप एकदम क्यों कराए नहीं बताओ पहले तो। एकदम तो कौन नहीं आए, क्योंकि हमने जब जानकारी मिली कल जैसे नवीन भाई को गिरफ्तार कराया उसके बाद हमारा गुप्त सूत्र दौड़ा, उन्होंने कहता बाग में योजना बनाने लग रहे हैं। जो करो अलकायदा का संगठन वाले नहीं आग रहे कि मैं योजना बना कर कि मैंने बाहर तभी सुनी तारीख कुछ बात भाई क्यों बात ये भाई बैठे क्रांतिकारी, अलकायदा नहीं है ये, सारे के सारे साथी जो हमारे ये क्रांतिकारी साथी हैं। अलकायदा वाले और को होंगे जो जुकर मैं योजना बना कर नहीं न्यू योजना बनाने लग रहा होता मैं। ये भाई सच्चाई है, कोई इसमें झूठ नहीं है। क्रांतिकारी साथी जो भाई आए हुए हैं, मोनू भाई हैं, डांडा भाई हैं, डॉक्टर साहब हमारा नेतृत्व कर रहे थे। अच्छा और इसमें क्या कोई वैसी बात नहीं है, रोष बहुत ज्यादा है हमारे पास, लोगों में फोन आने लग रहे हैं। या डायरी भर दी भाई, नंबर आ रहे हैं भाई, कैमरामैन आदेश मांग रहे हो या डायरी इन्हें भर दी है भाई। गिरफ्तारी के बाद लोग आके फोन आने शुरू हो गए। तो पूरा नाम मान दो अपना, पूरा नाम मान दो भाई। मैं सूबेदार मुनीपाल अत्री, अच्छा, नवीन भाई का साथी हूँ। और हमने जो है यहाँ बैठ करके देखा कि भाई आ रहे हैं लोग, जा रहे हैं पानीपत से, जींद से, सोनीपत से, और ये कह रहे भाई दिशा निर्देश क्या है। अब हमारा नेता है शांति का नेता होने के साथ साथ क्या है, शांति का है, क्रांति का है। क्रांति देखो, क्रांति लगाता किसके लिए, जनता के लिए लड़ता हो, अपने लिए, समाज के लिए शांति का प्रतीक हो। इतना बड़ा गामा था कल
अगर चाहता तो एक आवाज पे यहाँ 10,000 20,000 आदमी इकट्ठे हो जाते। चलो कुछ दर्शक नए नए जुड़े हैं, न्यू भी बता दो नए कि भाई वाह गिरफ्तारी हुई क्यों? ऐसा है, गिरफ्तारी का जो कारण है, सभी पढ़े लिखे हैं इस देश में। हरियाणा की नौकरी जो है वो बाहर के बच्चों को दे रहे हो तुम्हें। सबसे पहला तो जो है घोटाला है। कई आदमी ये सोच ले मारा जा रहा हरियाणा वाले का। रजिस्ट्रार साहब जो है, मैं तो खुलेआम कहता हूँ, रजिस्ट्रार साहब ने भी कहीं पैसा खा रखा है। मेरे नजरिए से देखो तो आप, ये तो जयंत भाई है जो अंदर चला गया। मैं होता तो उसके बराबर मुकदमा लगवाता। सीएसओ को पहले थप्पड़ मार रहा है। अरे वो बुजुर्ग आदमी है, अगर जब मेरे माँ बाप की तरफ कोई हाथ करेगा वो तो एक मैं हाथ काट दूंगा और बोलो। उसने तो एक रक्षा करी है, और ये तो हमारे संस्कार हैं, बिल्कुल सनातनी संस्कार हैं हमारे। चलो बड़ी बड़ी बात लेकर कांड लग रही भाई, और भी साथी पहुंच रहे हैं। क्या नाम भाई? अमित शर्मा उपमन्यु पानीपत से। अच्छा देखिए लागत तो ये जनो तो कश्मीर जा रहे हैं। कश्मीर भी मारा है भाई। ना मैं कितने को बिगाड़ना है ना फिर आप कह रहे हो कश्मीर भी तो तो फिलहाल भाई नवीन की गिरफ्तारी होली, उसके बाद ही जो तुम योजना बनाने लग रहे हो, क्या प्लान है? अगला प्लान क्या है? देखो प्लान बताने के लिए नहीं होया करो, बस दिखाने के लिए होया करो। तो अच्छा प्लान तो करण खतर हो। यहाँ सारे साथी बैठे हैं। अच्छा। नवीन भाई का जो भी कदम था आज तक का, जो उन्होंने आवाज उठाई गरीब की, मुस्लिम की, युवा साथियों को रोजगार देने के लिए, उसको आगे कैसे बढ़ाओगे भाई? जो उसके साथ गलत होया है उसको लेकर जो भी चर्चा होगी उसी हिसाब से आगे सारे के सारे भाई करें। एक बात है मेरे बेटे, पूरे पत्ते खोल देखो नहीं, एक मानस आड़ा बताओगा। हाँ भाई क्या नाम अपना? मोहित सिंगला। तो मोहित भाई रुका रोला गणा हो लिया है पूरा हरियाणा, मेरा हरियाणा तो बैर भी बेरा पट लिया है, और हरियाणा वाले का जो हक मारा जा रहा था उसका ऊपर मामला बना, तो गिरफ्तारी ठीक हुई कि गलत हुई? बिल्कुल नाजायज हुई। एक आवाज दबाई जा रही है, सरकार अपने काले कारनामों का चिट्ठा क्यों नहीं खोल रही? सिर्फ नवीन जैन को ही गिरफ्तार करने से कुछ थोड़ा ना होगा। आज हर घर में एक नवीन जैन है। ये सरकार की बिल्कुल निहत्ते हाथ है, एक बिल्कुल गलत कर रही है सरकार। चलो सरकार तो क्यों खोल लगी अपने चिट्ठे? सरकार को नहीं खोल रहा तो खोलने तो और किसी ने पड़ेंगे। बोले देवी और सज्जनों, 9 करोड़ के लिए अगला सवाल यू मानस बताओगा भाई, इस तम हमने पूरी उम्मीद है। यूट्यूब को रहा करदा। राम राम मान दे भाई। भाई धर्मो, हाँ आपके सारे साथियों को नमस्कार। बिल्कुल। मेरा नाम चरण सिंह डांडा है और सच का साथी। बिल्कुल। आज जो ये एपिसोड हुआ है ना रोहतक के अंदर नवीन जैन के साथ, ये सरासर गलत है। देखो यार, जो हरियाणा की संस्कृति है ना, हमारे बराबर में एक बुजुर्ग खड़ा है जो कि एक अधिकारी भी है उस पीजीआई का, और उसके साथ जब एक कर्मचारी धक्का मुक्की कर रहा है, बिल्कुल, तो हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? ठीक बात है। ये तो मैं बलमान से मानूंगा नवीन जैन की कि वो बहुत रोक गया अपने आप को। अगर मैं उसकी जगह होता तो वहाँ कर्मचारी अपने पैरे बन जाता भाई। मतलब वो थप्पड़ चट्टू में शायद दी। हाँ, थप्पड़ चट्टू में शायद दी, लेकिन मेरे बस की थप्पड़ चट्टू में साधना नहीं था। लेकिन इसका आगे एक और प्रश्न है कि सरकार ने अपनी मनमानी करते हुए नवीन जैन को केस दर्ज कर दिया। उस वीडियो को ध्यान से देख लो ना, वो जांच अधिकारी, ठीक बात है, कि दोस्त तो उस पहले कर्मचारी का है जो कर्मचारी सरकार की इशारे पे, बिल्कुल, जैसे रामायण के अंदर मंथरा, महाभारत में शकुनी, वो रोल जो कर्मचारी अदा कर रहे हैं ना, वो सरासर गलत है। मैं कर्मचारी से निवेदन करूंगा भाई, सरकार आनी जानी चीज है, ठीक बात। वो इस FIR को कैंसिल करवा ले ना, वो आने वाले समय का शकुनी बने, बिल्कुल, क्योंकि ये बेरोजगारों की आवाज को दबाने का काम है। ये समाज की बुराई को समाप्त करने का एक प्रयास है नवीन जैन का। यानी कि उस वीडियो की पूरी जांच होनी चाहिए, उस तो न्यू बेरा पड़ जाएगा अगर शुरुआत में गलती किसने कर रखी है। तो ये मैं चरण सिंह भाई, जब मैं बाहर तक भीतर आने लग रहा था, मैंने एडी ठा के कान कोड़ा लिया था, मैं थाना का जिक्र कर रहे थे, बोला थाना का गिराव करांगे, न्यू करांगे, यूँ करांगे, मेरा न्यू उड़दी उड़दी घनिया बात सुने थी। नहीं पता क्या है जी, ये तो अभी जितने भी साथी हैं नवीन के जो प्यारे हैं, जैसे मैं जींद से आया हूँ, मेरे साथ मेरे जींद के आसपास के गाँव के साथी आए हैं, तो हम तो एक विचार कर रहे हैं कि भाई एक नवीन को सरकार ने बंद कर दिया, ठीक बात है, तो क्या यही थोड़ी एपिसोड खत्म हो गया? बिल्कुल, हर घर से नवीन है भाई। चलो बड़ी बड़ी बात लेकर कान लग रही है भाई, और न्यू दावे करे जान लग रहे हैं कि भाई हर घर में नवीन है। तो क्या नाम भाई साहब आपका? डॉक्टर ओम नारायण पंडित। ओम नारायण जी, आप बताओ थे कोई बलिहाड़े कोई मामला? आ जाओ एक बार सारे आ जाओ। कितना पाप तो अत्याचार और जुल्म किया है इस सरकार ने। एक ऐसे व्यक्ति को जेल में डाला है जो देश भगत, समाज भगत, 36 बिरादरी का, और इस बात को, अरे सरकार क्या कर रही है? गुंडे, बदमाश, मवाली, बलात्कारी, हत्यारे, भ्रष्टाचारी वो तो बाहर घूम रहे हैं चैन से ने सर।
और देशभक्त को जेलों की सलाखों में। हम ये बताना चाहते हैं, सरकार को ध्यान से सुन ले, ऐसी कोई जेल नहीं बनी, ऐसी कोई सलाख नहीं बनी कि देशभक्तों को आप जेल के अंदर, ऐसा कोई पिंजरा बने आज तक जो जंगल के शेर को बंद कर दे। ले भाई, जंगल का शेर बना दिया है नवीन जैन। और तुम देख सको हो पूरी योजना जो है, अगला पड़ाव के होगा गिरफ्तारी के बाद ही अगली योजना के है, उसके ऊपर सारा जो साथी हैं विचार विमर्श करने लग रहे हैं। उड़ान क्या तो लेकर आए थे? मैं इसलिए लेकर आता, गौ माता को देखो। अच्छा, इस गौ माता ने कल से ना अन्न ग्रहण किया है, ना इसने अपना खाना खाया, ना पानी पिया है। अच्छा, क्योंकि ये जो गौ माता है, ये नवीन जैन के अंदर से जब इस माता को भी पता लग गया कितना पाप और अत्याचार किया गया है, ऊपर से कहते हैं हम सनातनी हैं। अरे देखो, अरे चलो तो 36 बिरादरी 37 बिरादरी की बात करने वाला आदमी है, लेकिन जाति से तो ब्राह्मण है। ब्राह्मण को सलाखों के अंदर गौ माता भूखी बैठी, नाश जागा इस सरकार का, नाश जागा इस सरकार का, याद रख लिया इस बात ने। श्राप देने की प्रक्रिया शुरू होगी है, श्राप देने की प्रक्रिया अर्थ है शुरू होगी है। चरण सिंह भाई, श्राप देने लगने शुरू हो गए। हाँ, शराब तो है ये, क्योंकि इस सरकार का मलिया मिटाना है और ये शुरुआत है। कब कितने नवीन जैन रोकेगी? बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि अंदाजा ही नहीं है। और इस सरकार को अभी तो शुरुआत है, अगर सरकार समझे तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो आने वाले समय में, और ये समय ये नहीं है कि भाई कोई हफ्ते 10 दिन के बाद है, बस कुछ घंटे के बाद। चलो, बड़े बड़े दावे। अच्छा, वो सूबेदार जी गीत गए, सूबेदार जी के बाद में पास से क्यों हटो भाई साहब है, इवने बताओ कौन सी तो धारा लग रही है नवीन के ऊपर? ऐसा है, बुरा ना मानियो, हाँ जी। हमारे पास इंटरव्यू देने का टाइम नहीं है, हमारे पास लड़ाई लड़ने का समय है अभी। अच्छा, हाँ, रणनीति बिल्कुल नहीं, बनावांगे। इस माइक के जरिए, इस माइक के जरिए आपका मैसेज उन लोगों तक पहुंच जाएगा जिन आप उसका फोन नहीं कर आप सकते। लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है भाई साहब है, जो इतनी जो बताइए कौन सी हो? ये मैं वैसे बता देता हूँ। 1860 के अंदर जो है आईपीसी के अंदर है सेक्शन 143 है, 332, 323, 507, अरे जो इतने मुकदमे लगा दिए। क्या कराया था उसने? ऐसा थप्पड़ी तो मारा था, रिपोर्ट तक नहीं लगते थप्पड़ की, और तुम वहां पर जो है यहाँ करके छापे मार रहे हो। नवीन जैन का उग्रवादी है, वो आतंकवादी है, और हमने पकड़ लिया तुम्हें, हम कहने लग रहे। उसने जो आवाज उठाई, जनता की आवाज उठाई, जनता के लिए हम लड़ते रहेंगे, वो नहीं है। मत समझे, सरकार है ये सारे के सारे नवीन जैन हैं। और जो यहाँ पर जिंदाबाद इंकलाब, जिंदाबाद नवीन जैन, नवीन जैन जिंदाबाद। हाँ जी भाई, और सीट भाई, क्या नाम भाई? भाई मोनू रावण सालोन से। मोनू रावण है? लो भाई, नाम का गिल्ला रावण लग रहा है। तो मोनू भाई, किस तरह का इनकलाब जिंदाबाद के नारे भी लागने लग गए हैं, और नवीन की गिरफ्तारी के ऊपर कितना बड़ा बवाल पूरा हरियाणा में हो सकता है? भाई बहुत बड़ा बवाल हो सकता है अगर सरकार नवीन जैन को छोड़ने का काम नहीं करती है, तो एक आवाज पर पूरा हरियाणा भी बंद हो सकता है। तो ये कोई छोटी बात नहीं है जो सरकार ये गलत काम कर रही है। उन्हें गरीब बच्चों की आवाज उठाई है, जो कि बाहर के बच्चों को नौकरी दी जा रही है, और हमारे हरियाणा वाले बेरोजगार सड़क पर धक्के खा रहे हैं। तो फिलहाल जो हरियाणा के जो बेरोजगार नौजवान युवा साथी हैं, उनको क्या संदेश आप देना चाहोगे आप लोग? मैं यही संदेश देना चाहूंगा, भाई सारे भाई इकट्ठे हो और कोर्ट में पहुंचो, थाने में पहुंचो, हर जगह धरना प्रदर्शन कराया जाएगा। और वही से ज्यादा भी कोई रोड जाम करने की भी नौबत आई तो हम रोड जाम कर देंगे। और एक नवीन जैन नहीं है जो जेल में जाने के लिए हम भी तैयार हैं। ऐसी कोई जेल नहीं बनी है जो नवीन जैन को अंदर रख सके। और कितने नवीन जैन को अंदर रखेगी? हम सब जेल के अंदर जाने के लिए क्लियर है। एक और कहूंगा मैं पूरे हरियाणा को एक बात जरूर कह दूं, ये जो भाजपा और जजपा के एक IT सेल खेल खेलना चाह है कि भाई जातिवादी का पंगा। मैं ये बता दूं, आज उरे कोई एक जात का नहीं खड़ा भाई। तो आपने तो जरूर बता दे, उनको मैं नहीं बता दूं। मैं ये बताऊंगा एक जात का नहीं खड़ा उरे, और अगर चमार भी खड़े है, मैं तो अगर जीनता हूं तो मेरे लिए चमार भी आया भाई, मेरे लिए बनिया भी आया है, मेरे लिए वाल्मीकि भी आया है, मैं खुद जाट। तो भाई ये प्रयास जो बीजेपी और जजपा करेगी ना, ये मुंह का खावेगी, इसको मुंह तोड़ जवाब देवांगे इस चीज का। क्योंकि वो एक जात की लड़ाई नहीं थी। अगर उसने लड़ाई लड़ी पेंशन की, बुढ़ापा पेंशन की, तो भाई कोई पंडित कल्ला पेंशन नहीं लेंदा। 36 जात और सारे धर्म पेंशन ले हैं। रोजगार भी सारे ले हैं। अगर रोजगार के ऊपर नवीन जैन ने आवाज उठाई है तो वो किसी एक धर्म या एक जाति की नहीं है। बेरोजगारी हर जाति और हर धर्म में है। तो आज जरूरत है भाई हर हरियाणा के बेरोजगार युवा साथी की, क्योंकि जरूरत आज जो इस मकसद से अंदर गए ना,
वो भी तो लड़ाई रोजगार के ऊपर थी चलो, कि भाई हमारे हरियाणा के साथी को रोजगार मिला है। बिल्कुल बड़ी बड़ी बात लेकर कान लग और रहे हैं। बता दें, हाँ, हम शांति से जो बैठ के रणनीति बना रहे हैं, ये नवीन भाई का आदेश था कि मैं तो अंदर भी चला जाऊं तो भी कोई ऐसा काम मत कर लियो, नहीं तो हमारा तो इतना रोष है, ज्यादा गलती भी हो सकता हमारे दौर तक। चलो, यानी कि ये शांति का प्रतीक वो है। इस बात की अगर मैं बात करूं तो भाई जगह जगह दे देखो भाई। एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, वो बता दूं बता दो। मैं इस विषय को लेकर जो नवीन जैन जी के पास टेलीफोन आए थे, एक तो हमारी बेटी थी स्वाति दैया, एक था अमित मलिक, उन्होंने टेलीफोन करे थे, वहाँ के रिश्तेदार थे भाई। सही बात। हमने नहीं बेरा कौन हमारे भाई बहन थे, हमारी बेटी हमारी बहन वह स्वाति दैया रो थी, सब न वीडियो देखी नहीं रहे। जब बहन बेटी रोन लाग जाएगी, बहन बेटी के आंसू जब आंखों में दिखेंगे, खून नहीं खोल जगह रहे, और फिर भी कोई कि मैं बात चलाऊंगा इस प्रकार की जाति की धर्म की, वह सहन नहीं होगी किसी भी कीमत पर। अब हरियाणा प्रदेश को बांटा नहीं जा सकता नवीन जैन के साथ 36 बिरादरी साथ। यानी कि भाई अंग्रेजों की जो योजना थी, फूट डालो राज करो, कितने न कितने डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ ऐसे लोग हैं उस योजना को प्रमोट कर रहे हैं। तो भाई यूं पूरा जंगल की तरह यूं जो बाग है नी, इस बाग में जिस तरह शेर और शेरनी लिकड़ गांड लग रहे हैं योजना बनाने खातर, तो एक बेटी हरियाणा की वह भी हड़ पहुंच रही, क्या नाम है जी? प्रियंका सिंह। प्रियंका सिंह जी। तो प्रियंका जी जो गिरफ्तारी हुई है नवीन भाई की, उसके बाद किस तरह का रुख, किस तरह की तैयारी? अभी कोई तैयारी नहीं है हमारी। सबसे पहले यही तैयारी है कि नवीन भाई को जैसे तैसे बाहर निकाला जाए, ठीक है, क्योंकि खट्टर सरकार तो एक नंबर की निकम्मी सरकार है, अंधी है, देखती ही नहीं है कि हाँ अधिकारी ने 4 जनों को मारा, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, और ये अधिकारी ने 4 जनों को मारा, ये आप सबने मीडिया में देखा है, वीडियोस में देखा है। नवीन भाई ने मारा एक को, उसको ठोक दिया 10 दिन के लिए जेल में, तो अधिकारी ने मारा 4 को, गणित कर लो कितने हो गए, 40 दिन। कम से कम 40 दिन के लिए उस अधिकारी को ठोकना चाहिए, लेकिन नहीं ठोकेगी खट्टर सरकार। भगवान था वो अधिकारी, ड्यूटी पे बैठा था रे, भगवान था, जोड़ो हाथ सारे जोड़ो, भगवान जी था भाई, भगवान जी को मार दिया, गलती कर दी उसने। ये एक अंदाज है इनका बात रखने का, और ये गणित बता दिया इनने। भाई जब उसने तो 4 का मारा, अरे एक लापिटा तो गणित फड़ा लियो भाई, भीतर तो मैं भी जाने चाहिए जो अधिकारी जी ने गड़बड़ करी है, और इसकी जांच भी होनी चाहिए, क्लिप की भी जांच होनी चाहिए, पहले शुरुआत किसने कर रखी है। तो फिलहाल जो है ये बाग जड़ तय योजना बनाई जाने लग रही है, आगामी योजना, यानी कि नवीन जैन की गिरफ्तारी के तुरंत बाद एक्शन प्लान के है। सारी बात तो इन्हें बताई को नहीं है, मरती मेरे ख्याल से तो हम कुछ रह गए भीतर में। क्यों जी? ऐसी कोई बात नहीं भाई, एकमात्र मैसेज सुबह से आ रहा है, हरियाणा प्रदेश के 22 जिलों के सामाजिक कार्यकर्ता, राम जनता और बेरोजगार सुबह से यहाँ आ रहे हैं। हमने भी कुछ अंजल पानी ग्रहण नहीं किया अपने भाइयों के स्वागत के लिए, भाई इतनी दूर दूर से आ रहे हैं, सबने को है भाई नवीन जैन के लिए जो भी आंदोलन करना पड़ेगा इस प्रदेश में हम करने के लिए तैयार हैं। और जो अन्याय हुआ है वो अन्याय सरकार यदि ऐसे ही करती रही, ऐसे देशभक्तों के खिलाफ अन्याय करने वाली सरकारें नहीं रहती मतलब। चलो भाई, इस बात को सरकार अब गिरफ्तारी के बाद जो माहौल बन रहा है, इसका परिणाम क्या निकलेगा वो आने वाला वक्त बताओगा। फिलहाल ये लाइव तस्वीर रोहतक तक हम जुड़ रहे थे हमारे गिला, और आड़े जो फिलहाल जो यू का प्रतीक इन बना रखा है, सारी लगभग सारी घनी सारी जो योजना है पूरा हरियाणा में जो उठा पटक या फिर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की जब बात आवे है तो इस बाग में तैयारी करी जावे हैं। तो इन तस्वीरों के ऊपर तो हमने छोड़ के जान लग रहे हैं भाई। कमेंट सेक्शन